बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी प्रश्न के सामने ये भी लिख दिया हूँ फ्रेंड्स कि परीक्षा में किस वर्ष पूछा गया है। तो यह वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप बौद्ध धर्म से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो यह जो है कंप्लीट आपके सामने निचोड़ वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बौद्ध धर्म से उन सभी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का जो है एक ही वीडियो में मैं समाहित कर दिया हूँ, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के सामने ये भी लिख दिया हूँ कि यह प्रश्न किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया है। तो यह इसलिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगा। अगर हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आगे आप लोग स्वयं देख लीजिए कि जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, क्योंकि हर प्रश्न में देखिए लिखा है, देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आप बीपीएससी 4.0 के लिए अगर ये वीडियो देख लें तो ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिएगा जो भी प्रश्न है उसका देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जितने भी प्रश्न है हर प्रश्न के नीचे जो होते हैं फ्रेंड्स वो लिखा है कि वो किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं देख लीजिए। और अब बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, पहला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स लुम्बिनी पड़ता कहाँ है। तो लुम्बिनी फ्रेंड्स जो होता है नेपाल में पड़ता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो माने जो गौतम बुद्ध थे फ्रेंड्स उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको बोध गया में हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और उन्होंने पहला अपना जो होते हैं जो उपदेश कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था, ठीक है। यह भी चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था मतलब उनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वह कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 आर्य सत्य में से एक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 4 सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, लेकिन इसका जो पुनर्जन्म की वो बात नहीं करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो नहीं है तो नहीं मतलब पुनर्जन्म नहीं है। अगला प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश इसके प्रयास से हुआ। तो महिलाओं का जो प्रयास हुआ था फ्रेंड्स वह महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। उनकी पहली शिष्या थी। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसके कहने से हुआ था महिलाओं का प्रवेश, तो प्रजापति गौतमी के कहने पर हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। प्रश्न क्या है कि त्रिपिटक जो होते हैं, त्रिपिटक, और देखिएगा एक त्रिपिटक होता है और एक त्रिरत्न होता है। तो त्रिरत्न जो होता है हमारा जैन धर्म से संबंधित होता है। अगर त्रिपिटक पूछा जाए तो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में मन अष्टांगित मार्ग का पहला अंग कौन सा है। तो अष्टांगित मार्ग का पहला जो अंग है फ्रेंड्स वह होता है सम्यक दृष्ट होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्यक दृष्ट। अगला प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो उसने पहला अपना उपदेश जो दिया था फ्रेंड्स वह सारनाथ में दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है कि महायान और हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो हीनयान और महायान का जो जो फ्रेंड्स विभाजन हुआ था वह द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, जिसके जो होते हैं जिसका जो होते हैं उस समय का अध्यक्ष हुआ करता था कालाशोक, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आजा काला, ठीक है, काला आजाद माने इसका जो होते हैं क्या कहते हैं, अशोक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है कि
बौद्ध धर्म के अनुसार निर्माण निर्वाण का अर्थ है, तो निर्वाण का जो अर्थ होता है दुख का अंत होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है सीपीओ, कहा कि एसएससी सीपीओ में। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश से हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, शाक्य वंश से। ठीक, अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे फ्रेंड्स वह थे अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। 15 नंबर का प्रश्न है कि माने बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा बुद्ध को ईश्वर मानती है। तो कौन सी जो होती है शाखा जो होते हैं बुद्ध को ईश्वर मानती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स महायान के जो लोग थे वह बुद्ध को जो होते हैं फ्रेंड्स अपना ईश्वर मानते थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक का संकलन हुआ था। तो त्रिपिटक का जो संकलन हुआ था फ्रेंड्स पहली बार जब इसीलिए बौद्ध संगीति बनाई गई थी कि जो होते हैं जो बौद्ध के जो विचार है उनको संग्रहित किया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो होते हैं मतलब प्रथम बौद्ध संगीति में जो त्रिपिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, जिसमें आनंद थे, हरि थी और प्रजापति गौतमी थी, ये सब लोग जो होते हैं मिलकर जो होते हैं मैंने त्रिपिटक का संग्रह किए थे। ठीक है, मतलब कि उनके जो विचार थे बौद्ध माने बौद्ध महात्मा बौद्ध जी का बुद्ध का गौतम बुद्ध का उनका जो थे विचार उसमें संग्रहित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ के नाम से बुलाते थे। उनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि धम्म पद ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो धम्म पद जो होता है फ्रेंड्स वह जो होता है वह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसे विदेश भेजा था। तो इसका जो होते हैं इनके जो होते हैं अशोक का जो दो बच्चे थे, ठीक है, उनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। दोनों लोग जो होते हैं श्रीलंका गए थे। कहाँ पर गए थे? श्रीलंका में गए थे महेंद्र और संघमित्रा ने तीसरा करने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर के प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना निष्कर्माण का अर्थ क्या है? तो महाभिनिष्क्रमणानि का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है, जब गृह त्यागे थे तो उन्हीं को कहा जाता है कि महाभिनिष्क्रमणानि। ठीक है, निष्क्रमण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का प्रश्न है कि किस राजा ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था? तो किस राजा ने जो किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि सारनाथ मन का सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो सारनाथ में जो दिया गया पहला उपदेश जो था फ्रेंड्स वह धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर के प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का अर्थ क्या होता है? तो संघ का अर्थ जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय होता है। ठीक है, संघ मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उसका जो है संघ हुआ करता था, समुदाय हुआ करता था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में तांत्रिक तांत्रिक विधियों को मान्यता दी जाती है? तो तांत्रिक विधियों की जो मान्यता जो होते हैं ब्रज में दिया जाता है, ब्रजयान में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सी हो जाएगा ब्रजयान। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है
कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो उसने पहला और अंतिम उपदेश माने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में दिया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स जागृत व्यक्ति होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में एक प्रश्न पूछे होंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और एक मोटिवेशन लाइन हमारे लिए फ्रेंड्स जरूर लिखिएगा जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ कि वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक जो होता है फ्रेंड्स बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध संघ के नियम से। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध माने महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा में था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो होते हैं नालंदा में ही जो होते हैं फ्रेंड्स ये जो होते हैं महायान और बौद्ध धर्म का जो होते हैं प्रमुख केंद्र था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक के शिलालेख में गौतम बुद्ध को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह है यह शाक्य मुनि के नाम से जानते थे। ठीक है, अशोक के शिलालेख में गौतम बुद्ध को ठीक है शाक्य मुनि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो होता है ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से तत्व त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो त्रिरत्न में जो होते हैं फ्रेंड्स जो तीसरा तीन रत्न में जो होता है फ्रेंड्स वह तीन चीज समाहित थे, बौद्ध था, संघ था, धम्म था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध संघ और धर्म तीनों चीज होते हैं समाहित थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में जो होते हैं संघमित्रा और जो होते हैं अशोक के जो पुत्र थे दो वही जो होते हैं वहां पर गए थे, वहीं पर धर्म प्रचार कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो न्यूनतम जो आयु सीमा थी फ्रेंड्स वो 20 वर्ष थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर का प्रश्न है कि अष्टांगित मार्ग का संबंध किससे है? तो अष्टांगित जो मार्ग था उसका संबंध जो होते हैं दुख के निवारण से था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दुख के निवारण से। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा को महायान कहा जाता है? तो महायान जो होते हैं फ्रेंड्स वह कहा जाता है माने महान यान। ठीक है, वह कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा विशाल मार्ग को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा विशाल मार्ग को। ठीक, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध के समय कौन सा प्रमुख नगर नगर व्यापार का केंद्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी हो जाएगा काशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन करने 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 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अहिंसा का जो मुख्य उद्देश्य होता है दिया है तपस्या, मैंने कहा कि शांति प्राप्त करना, दूसरे की कष्ट न देना और दिया है ध्यान ध्यान में बांधा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों को कष्ट न देना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरों को कष्ट न देना। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है फिर ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने की पद्धति को क्या कहा जाता था? तो उपदेश देने को पद्धति को जो होता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अष्टांगित मार्ग का पहला अंग क्या है? तो अष्टांगित मार्ग का पहला मार्ग अंग जो होता है फ्रेंड्स वह होता है सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सम्यक दृष्टि। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता था? तो देखिए बौद्ध धर्म में जो थे संघ जो होते हैं फ्रेंड्स वह बौद्ध भिक्षुओं के जो समूह होता था उसको कहते थे, क्योंकि अभी ऊपर ही इस प्रश्न को बताए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
40 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की। तो गौतम बुद्ध ने जो परिनिर्वाण प्राप्त किया था फ्रेंड्स, वह कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक है, परिनिर्वाण मतलब जहाँ तक उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि 41 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसे कितने वर्ष तपस्या किए। तो यह जो थे फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष के लिए उन्होंने 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ का कौन सा हिस्सा बुद्ध के उपदेश का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुक्ति पिटक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्ति पिटक। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि किस 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 संगति से बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था जिसमें कालाशोक जाता है इसका जो था अध्यक्ष हुआ करता था, उसी समय हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और एक लास्ट में प्रश्न है, इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया। तो इसका पहला उपदेश जो होता है फ्रेंड्स 5 ब्राह्मणों के समूह को दिया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 ब्राह्मणों के समूह को दिया था। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है। तो धम्म का जो अर्थ होता है वह जो होते हैं सत्य और नियम दोनों से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के समय भारत का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था। तो सबसे बड़ा गणराज्य होते हैं वैशाली था। ठीक है फ्रेंड्स, वैशाली उस समय सबसे बड़ा गणराज्य हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में अहिंसा का पालन किसके लिए अनिवार्य था। तो अहिंसा का जो पालन करना था वह था सिंधु और संगत के लिए था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को बुद्ध वचन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स धम्मपद को। ठीक है, धम्मपद को जो होते हैं फ्रेंड्स बुद्ध वचन कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का 49 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल लुम्बिनी वर्तमान के किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब जगह फ्रेंड्स नेपाल। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षकों में 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स दुख और उसके निवारण से। ठीक है, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी बच्चे फ्रेंड्स देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताएंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। उसका देश का नाम बताना है फ्रेंड्स। जो गौतम बुद्ध थे फ्रेंड्स सबसे पहले उन्होंने प्रचार कहाँ से शुरू किया था, मतलब वो अपने चेले को जो थे उनके बच्चे को कहाँ भेजे थे जिन्होंने अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया था। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक मोटिवेशन हमारा कमेंट हमारे लिए लिखिएगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ठीक है।